हेलो ट्रेडर्स, दिस इज अनिरुद्ध हियर। तो आज मैं आपके साथ एलियट वेव बेस्ड चार्ट ट्रेडिंग को कैसे किया जाता है मल्टीपल टाइम फ्रेम पे, वो मैं आपको करके बताऊंगा विद द हेल्प ऑफ निफ्टी। और इसके साथ आपको ये भी पता चलेगा निफ्टी आने वाले समय में किस डायरेक्शन में जा सकते हैं एंड कैसे इसके मोमेंटम्स हो सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर लर्निंग के लिए मैंने लिया है 5 मिनट के टाइम फ्रेम। ऑलराइट, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग इस ट्रेड को देखेंगे। So first make the background black for the good visibility purpose. All right. तो अब हम लोग देखते हैं इसको कि कैसे हम लोग कर सकते हैं प्रॉपर चार्ट रीडिंग। तो ये है 5 मिनट टाइम फ्रेम। तो हम लोग यहाँ पर मल्टीपल टाइम फ्रेम को देखेंगे। हम लोग देखेंगे 1 डे टाइम फ्रेम को, साथ में हम लोग देखेंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम को, साथ में देखेंगे 1 मिनट टाइम फ्रेम को। 1 डे टाइम फ्रेम पे ज़्यादा कुछ खास यहाँ पर है नहीं। ओवरऑल मार्केट एक बियरिश ट्रेंड में जा रहा है फिलहाल। इट वाज बुलिश ट्रेंड इन अ वेरी लॉन्ग रेंज चार्ट, बट इन द शॉर्ट टर्म इट इज इन द बियरिश ट्रेंड सो फार। बट दिस इज अ वेरी गुड एरिया टू एक्यूमुलेट द स्टॉक्स। अगर आप स्टॉक्स एक्यूमुलेट करना चाहते हो तो ये सबसे सही वक्त है एक्यूमुलेशन के। मार्केट अपने डबल बॉटम के बहुत करीब है। तो accumulation अगर आपको करना है स्टॉक्स पे तो यू कैन ऑलवेज डू द accumulation इन दिस पर्टिकुलर लेवल। तो पैटर्न क्या बने हैं मार्केट में यहाँ पर जो पैटर्न बना है, ये पैटर्न बने हैं। दिस इज द लेफ्ट शोल्डर, दैट इज द लेफ्ट शोल्डर इन द मार्केट एलएस। हियर इट इज अ हेड एंड ये जो है ये है राइट शोल्डर। अब ये जो है ये पैटर्न कैसे बनते हैं, ओके ये पैटर्न कैसे बनते हैं तो मैं आपको रेफरेंस के साथ समझाऊंगा यहाँ पे अभी, ठीक है। So let's open the reference। तो ये इन्वेस्टोपीडिया है। ये एक बहुत ही रेपुटेटेड चार्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आप यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीख सकते हो। तो दिस इज द क्लासिक हेड एंड शोल्डर पैटर्न। दिस लुक लाइक दिस। एक अप ट्रेंड होगा, देन वहाँ से एक मार्केट एक कंटिन्यूस ट्रेंड डाउन साइड पे रहेगा। वहाँ से एक मार्केट एक दोबारा अप ट्रेंड में जाएगा, जो लेफ्ट शोल्डर के जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करेगा। ब्रेक करने के बाद दोबारा मार्केट नीचे की तरफ आएगा। वहाँ आने के बाद दोबारा मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा एंड इट विल नॉट कवर और नॉट गो बियॉन्ड द प्रीवियस रेजिस्टेंस और द हेड। वहाँ से मार्केट नीचे की तरफ दोबारा आएगा। इन दौरान मार्केट में एक नेकलाइन बनेगा, यानी कि एक सेट ऑफ सपोर्ट्स, जो सपोर्ट्स को जब ब्रेक करेगा इट्स कॉल्ड द हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो इस केस में ये है लेफ्ट शोल्डर, ये है हेड, ये है राइट शोल्डर। नेकलाइन के बारे में अगर हम कहें, दिस इज द नेकलाइन। ओके, ये जो है ये नेकलाइन है मार्केट में। अब ये नेकलाइन जो है वो अभी फिलहाल इस पॉइंट पर है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हेड और शोल्डर के बीच में जो सपोर्ट बनता है दिस कॉल्ड द नेकलाइन। तो यहाँ पर मार्केट में जो नेकलाइन बने हैं वो कुछ खास इस तरीके से बने हैं, लाइक हियर फ्रॉम दिस सपोर्ट टू दैट सपोर्ट। अब इन दोनों का अगर मैं कनेक्ट करूँ, दिस इज द डिक्लाइनिंग नेकलाइन पैटर्न। तो अभी ये डिक्लाइनिंग नेकलाइन पैटर्न पे है। तो मेजर डाउन ट्रेंड मार्केट में आने के लिए समय है अभी भी, बट until and unless the market is not covered और नॉट गो अबोव द RS यानी कि राइट शोल्डर पैटर्न, तब तक हमारे लिए मार्केट एक रेंज में चलेगा, जो रेंज है 23,263 से लेकर 24,295 यानी कि 1000 पॉइंट के रेंज पर। तो ऐसे मौके पर हम लोग बहुत सारे ऑप्शन स्ट्रैटेजीज को बना सकते हैं एंड इट्स अ हेवन फॉर द ऑप्शन राइटर्स, ठीक है। अब यहाँ पर हमने बनाए लेफ्ट हैंड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो डेली चार्ट में हम लोग इतना ही देख सकते हैं फिलहाल। तो डेली चार्ट को अभी कर देते हैं स्विच और हम लोग यहाँ पर आते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। और 15 मिनट टाइम फ्रेम पर बहुत सारे पैटर्न्स जो है वो मार्केट में बने हैं।
So if I see that this there is also some head and shoulder pattern formed in this particular market. तो ये जो है मार्केट में है, ये एक रेंज है, यानी कि एक हाई मार्केट में बना था। देयर इज अनदर हाई फॉर्म्ड इन द मार्केट। या अब यहाँ पर भी मार्केट में एक रेजिस्टेंस बने थे। अब इस दोनों के दौरान अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर मार्केट में एक इंक्लाइंड नेकलाइन जो है वो बना था। अब मार्केट इस इंक्लाइन नेकलाइन के नीचे होवर कर रहे हैं, यानी कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हेड एंड शोल्डर के जो नेकलाइंस है वो ब्रेक हो चुके हैं। अब नेकलाइन ब्रेक हो चुका है, इसका मतलब क्या है कि मार्केट जो है वो अपने लोएस्ट पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, यानी कि 1.272 23,252 के लेवल, 1.61 इन 22,986 के लेवल तक। ये ये पॉसिबल लेवल्स है ऑन द डाउनवर्ड साइड बिकॉज 15 मिनट टाइम फ्रेम फॉर्म द नेकलाइन। तो ये हो गया बेसिक चार्ट आइडेंटिफिकेशन। अब हम लोग आते हैं एडवांस चार्ट आइडेंटिफिकेशन पे, जो मैं आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे करके दिखाऊंगा। सिमिलरली मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे बहुत सारे इंट्राडे पैटर्न्स आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ हमेशा, जहाँ पर हम लोग इंट्राडे प्रॉफिट्स, इंट्राडे ट्रेड बहुत सारे समय करते रहते हैं। एंड सम आर सक्सेसफुल, सम आर नॉट, बट दिस इज हाउ द ट्रेड शुड गो। अब यहाँ पर मैं आपको इनवर्स हेड एंड शोल्डर के बारे में बताऊंगा। इनवर्स हेड एंड शोल्डर यानी कि ये जो यहाँ पर पैटर्न बना है, ये मार्केट में एक अप ट्रेंड के दौरान बने हैं। इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनते हैं मार्केट में डाउन साइड लेवल पर, ठीक है। तो डाउन साइड लेवल पर मार्केट में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनते हैं। So you can see there are many patterns you can read from this particular line, like the continuation pattern, uh, like these are the all patterns। तो मैं आपको इसी पैटर्न्स पे आज मैं आपको कैसे इसको आइडेंटिफाई करते हैं उस पे हम लोग बात करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग आते हैं इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न पे। सो सिमिलरली लाइक द हेड एंड शोल्डर पैटर्न, inverse head and shoulder pattern somehow look like this. This is how the inverse head and shoulder pattern look like. This pattern, this is called the LS या फिर left shoulder. This bottom called the head. This path bottom called the RS यानी कि right shoulder. अब जब मार्केट कुछ इस तरीके के पैटर्न बनाते हैं और जब मार्केट में दो नेकलाइंस जो है वो जुड़ जाते हैं, और नेकलाइंस के ऊपर जब मार्केट के ब्रेकआउट होते हैं यूजुअल केसेस में, हम लोग अगर काउंट करें फ्रॉम द दिस फिबोनाची तो 1.618 तक टारगेट पहुंचते हैं। नाउ द पैटर्न लुक लाइक। ना हम लोग इसी पैटर्न का भी यहाँ पे देखेंगे। ओके, सो समहाउ अराउंड दिस लेवल, दिस इज द डाउन साइड, दिस इज द लेफ्ट शोल्डर, दैट इज द हेड, एंड हियर इज द राइट शोल्डर पैटर्न। ऑलराइट, so here this is the LS, that is the H, that is the RS या फिर राइट शोल्डर। तो अगर मैं कनेक्ट करूँ पैटर्न को यहाँ पे, तो यहाँ से ये इंक्लाइनिंग नेकलाइन पैटर्न है। तो एग्जांपल वाज फॉर द डिक्लाइनिंग, बट दिस इज द इंक्लाइनिंग नेकलाइन पैटर्न। टारगेट कैसे होंगे? फ्रॉम दिस टू दैट हम लोग फिबोनाची ड्रॉ करें। तो 1.272 के पे मार्केट में यहाँ पर जो है वो ट्रेड जनरेट हुआ। तो 1.618 हमारे लिए टारगेट 1 की तरफ काम करेगा, एंड फर्दर इट वाज ग्रोन अप टू 1.618 प्लस 2.618, बट वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। तो 1.618 पे जो प्रॉफिट यहाँ पर हम लोगों ने बुक किए, इट कुड बी द फाइनल प्रॉफिट फॉर द ट्रेडिंग। अब यहाँ पर हम लोग एक बात करेंगे, अगर मार्केट 1.618 के बियॉन्ड जाते हैं तो उस केस में हमें क्या करने की जरूरत है। तो जो हेड टू, यहाँ पर हमने फिबोनाची कैसे ड्रॉ किया, नेकलाइन 2, दिस इज द N2, okay, this called the N2, and this called the N1। तो ऑलवेज रिमेंबर N1 एंड द N2 दोनों ही हमें इम्पोर्टेंट देते हैं, इम्पोर्टेंस देने हैं दोनों को। तो N2 टू RS को अगर हम लोग करेक्ट करें यहाँ पे, तो हमें एक मॉडिफाइड फिबोनाची यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिस मॉडिफाइड फिबोनाची को हम लोग बहुत सारे समय ये बोलते हैं क्रॉलिंग फिबोनाची इफेक्ट।
तो क्रॉलिंग फिबोनाची इफ़ेक्ट को अगर हम देखेंगे, तो क्रॉलिंग फिबोनाची जो है, वो कुछ इस तरीके से काम करते हैं। अगर आप कहीं पर भी देखते हो कि मार्केट 3.618 के ऊपर गया है यहाँ पे, बट प्रीवियस ट्रेडिंग के 2.618 तक नहीं पहुँच पाए। सो इस दौरान अगर मार्केट क्रॉलिंग फिबोनाची पर कोई एक डाइवर्जेंस पैटर्न को बना लेते हैं, कोई एक डाइवर्जेंस पैटर्न, सिंगल डाइवर्जेंस, डबल डाइवर्जेंस पैटर्न को बना लेते हैं, इन दैट मोमेंट वी नीड टू एग्जिट फ्रॉम द प्रीवियस ट्रेंड। कैसे? लाइक हियर अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो 23,587.41 मार्केट उस पैटर्न के ऊपर क्लोज नहीं कर पाया। क्लोज नहीं कर पाए, दैट इज गुड। अब क्लोज नहीं कर पाए तो वहां से मार्केट ने 2.618 तक आए। अब 2.618 से मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ गए 3.618 पर। वहां से जो है मार्केट अपने लोअर एंड डिविजन्स को क्रॉस नहीं कर पाए और वहां से मार्केट एक लोअर हाई फॉर्मेशन को बनाते हैं। अब इस दौरान अगर हमें देखने को मिलता है कि हायर बॉटम एंड लोअर हाई बॉटम दोनों पैटर्न अगर बन रहे हैं यहाँ पर, तो इस दौरान अगर रिसेंट जो स्विंग हमारे पैटर्न बने हैं, रिसेंट स्विंग पैटर्न के 0.618 के नीचे मार्केट के क्लोज होते हैं, यानी कि फिबोनाची 0.618 के नीचे, जो 11:40 के पास मार्केट के क्लोजिंग में है। तो इस दौरान अगर हम लोग इस पैटर्न, पर्टिकुलर पैटर्न क्लोजिंग पे फोकस करें तो यहाँ से हमारा प्रॉफिट बुकिंग जो है वो आ जाता है। So this is how the pattern work. All right. So that's it for today as of now from my end. And we'll get back in the next one. Bye.